एल्युमिनियम हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब बिल्कुल हर मेटल स्क्रैप को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यहाँ आसपास से इंपोर्ट करते हैं एल्युमिनियम में तो 2.5% ड्यूटी लगती है, वहीं अगर अपन यूएसए और कनाडा से इंपोर्ट करते हैं 0% ड्यूटी लगती है। क्या ही सच है? अच्छा जी, तो सर क्या अपन भी यूएसए से और कनाडा से इंपोर्ट कर सकते हैं? जो वो दूरी का जो फ़र्क है, और अगर आप नए हैं तो आप नेचुरली नज़दीक से शुरू करेंगे। तो इसलिए जब आपका लेवल, सोच का लेवल बढ़ जाए, काम करने का लेवल, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हम लोग काम करने से पहले भाव निकालने की सोचते हैं। इजी मेथड किस में है? पुर्जा इजी है या फिर यूबीसी कैंस इजी है? बहुत नमस्कार, आपका धन्यवाद सर आपका आने के लिए प्लेटफॉर्म। नमस्कार राहुल जी। और देखिए सर को टाइम नहीं मिलता, हम बड़ी मुश्किल से आए और वो भी आपके कहने पे, क्योंकि हमने आपको बोला था अगर आपको सर की ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे बातचीत लगिए हैशटैग में, और हमारे पास इतने हैशटैग बन गए मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब बात करते हैं हम एल्युमिनियम की। तो सर आप कंफर्टेबल हैं एल्युमिनियम के ऊपर बताने में? व्हाई नॉट, एल्युमिनियम हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एल्युमिनियम गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है क्या सर? सब बिल्कुल हर मेटल स्क्रैप को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अच्छा सर, मैंने एक चीज और सुनी है, जैसे कि अगर अपन यहाँ आसपास से इंपोर्ट करते हैं एल्युमिनियम में तो 2.5% ड्यूटी लगती है, वहीं अगर अपन यूएसए और कनाडा से इंपोर्ट करते हैं 0% ड्यूटी लगती है। क्या ही सच है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो सर क्या अपन भी यूएसए से और कनाडा से इंपोर्ट कर सकते हैं? जो ऑडियंस बैठी है सामने, आप बताइए क्यों नहीं कर सकते? क्या हम अपंग हैं? अपंग हैं तो हम व्हील चेयर से चले जाएंगे? क्या कमी है हमारी जो हम अमेरिका से नहीं कर सकते? कोई रुकावट है? कोई बिजनेस का हमारे ऊपर रोक लगी हुई है? हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो दूरी का जो फर्क है, और अगर आप नए हैं तो आप नेचुरली नज़दीक से शुरू करेंगे जब आपका हौसला बढ़ जाए, क्योंकि दुबई से आप 10 कंटेनर का काम भी कर लेंगे तो एक अच्छी क्वांटिटी बन जाएगी, पर अमेरिका जाके 10 कंटेनर का काम करेंगे तो वो पोसाएगा नहीं है, पोसाएगा भी नहीं। हाँ, तो इसलिए जब आपका लेवल, सोच का लेवल बढ़ जाए, काम करने का लेवल, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सर अमेरिका वाला एक बार इंसिडेंट बताइए प्लीज, जो आपके साथ हुआ था जब आप कंटेनर के पास गए थे। अफ्रीका का हुआ था या अमेरिका का? लंदन का था। लंदन का। तो वो एक्सपीरियंस एक बार शेयर करिए इस वीडियो में, क्योंकि हम स्पेशली इस वीडियो में 15 मिनट की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम सिर्फ एल्युमिनियम की ही बात करने वाले हैं। और आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था स्पेशली एल्युमिनियम में? मैं एक स्क्रैप सप्लायर के पास गया और बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, तो मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि, उन्होंने पूछा क्या क्वांटिटी है आपकी, तो मैंने उसको बोला 5 कंटेनर्स। तो उसको इतना गुस्सा आया कि वो साइट ऑफिस में बैठे हुए उसने मेज को उलट दिया मेरे। ओहो, अच्छा जी। और अपने आदमी को बोला, डेव कम हेयर, हु लेट इन दिस पर्सन। आपको नाम भी याद है उसका? नेचुरली उस वक्त बड़ा गर्म माहौल हो गया था। मैं चाहता तो उसी वक्त फ़ोन से पुलिस को बुला लेता, क्योंकि उसने ऐसी बात बोली, यू ब्लडी इंडियन। तो मैं उसको बुला सकता था, पर मैंने कहा बात को बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये कमी हमारी है। हम लोग काम करने से पहले भाव निकालने की सोचते हैं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार बैठा है लंदन में तो हम कहेंगे, भैया जरा जाना वहाँ भाव तो पता करके आओ। कोई अगर आगरा में बैठा है, भाई साहब ये ताजमहल कितने का पड़ा होगा। हमारे यहाँ एक बीमारी है भाव निकालने की। तो जब इतने सारे इंडियंस वहां उसके पास पहुंचेंगे से चलता आ रहा है सर ये तो भाव निकालो। अभी ना काम का पता है, ना कहाँ से करना है, क्या करना है, किसको बेचना है, भाव निकालो। वो परेशान हो जाता तो है। मैं उनमें से एक हो गया। हाँ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया, सिखाया, बात की, उसको ठंडा किया, तो जाके वो मामला सुलझा। तो उसके बाद आपका काम भी स्टार्ट हुआ उससे? हाँ, उससे काम, बहुत काम हुआ उससे। तो कम से कम मैंने कहा इससे जरूर करना है काम, इसके मन में ये बात निकल जाए कि इंडियंस काम नहीं करते। बिल्कुल सर। अब हमारा सवाल अगला आता है कि इंडिया में 2 टाइप को अगर अपन ले लेते हैं एल्युमिनियम को ही, एल्युमिनियम एक तो पुर्जा हो गया और एक हो गया आपका यूबीसी कैंस। इसमें इजी मेथड किस में है? पुर्जा इजी है या फिर यूबीसी कैंस इजी है? प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, इजी स्टेप की बात कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपसे यहाँ सहमत नहीं हूँ। दोनों चीज़ें अपनी अपनी हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों के बायर्स अलग हैं, दोनों ही माल बहुत मिलते हैं। लेकिन पुर्जे से शायद आपके मन में ये नहीं आती बात कि वो कैसा होगा,
यूबीसी से तस्वीर आ जाती है कि हाँ वो कैन होगा, पिचका हुआ कैन होगा। तो इसलिए कई बार लोगों ने सुन लिया एक बात पर, यूबीसी यूबीसी यूबीसी, लेकिन यूबीसी कितना, कुछ भी नहीं है। यूबीसी में फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, हर एक में फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम सारे ही प्रेस होकर आते हैं, केवल यूबीसी प्रेस होकर नहीं आता है। एल्युमिनियम जब भी आएगा वो प्रेस होकर आएगा, क्योंकि वो हल्का है। अगर वो प्रेस नहीं होगा तो वो एक कंटेनर में 20 टन नहीं आ सकता माल। तो फ्रॉड तो, और लोहे में भी बेल बन के आती है। तो जहां भी बेल बनेगी वहां फ्रॉड नहीं है, वो फ्रॉड नहीं, आपकी बेवकूफ़ी है कि आपने लोडिंग के टाइम उसको देखा नहीं, उसको चेक नहीं किया, उस आदमी को चेक नहीं किया जहां से आप खरीद रहे हैं। आप अंधे होकर काम कर रहे हैं। अगर अंधा आदमी खरीदने के लिए पहुंचेगा तो कोई भी आदमी, दुकानदार, उसको 500 रुपए वापस करने की बजाय 100 रुपए वापस कर देगा। इसमें उसकी गलती नहीं है। हम अंधे बन के काम करना चाहते हैं, सीखने में हम चोरी करते हैं। आज स्टार्टअप इंडिया सिखाना चाह रहा है, ऊपर तो बहुत पैसे खर्च कर देते हैं। नेचुरली हम बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी 10,000, 20,000, 50,000 की फीस कहते हैं वेरी गुड, इट्स गुड फॉर आवर चाइल्ड। पर अगर उन्हें खुद सीखना पड़े कहीं 10-20 हजार रुपए देकर, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो सब जानते हैं सर, 5,000 भी नहीं देते हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, नॉलेज का बहुत डाउन हो गया है इंडिया में। या नॉलेज को लोग कहते हैं हमारे पास इतना पैसा है, कितने पैसे से काम होगा। हम उनको कहते कहते थक जाते हैं कि पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। स्टीव जॉब्स इज द एग्जाम्पल फॉर इट। वो जो एप्पल का डायरेक्टर था, उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे। वो इस्कॉन टेम्पल में जाके, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं इस्कॉन के टेम्पल में जाके रोटी खाता था। और क्योंकि वो क्यों डायरेक्टर बन पाया एप्पल जैसे का, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी। हम नॉलेज में अपनी लागत नहीं लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं कितने का स्क्रैप आ जाएगा, हम 10 लाख से कर सकते हैं, लेकिन 10,000 अगर नॉलेज लेने में खर्च करने पड़े नहीं करेंगे। हम कहेंगे ये सर्वे करके आइए, आप गुजरात में जाइए, अलंग में जाइए, ये सर्वे करके आइए। ओहो, वहां तो 15-20 हजार का खर्चा हो जाएगा। बिना सर्वे के काम करना चाहते हैं। तो हम लोग ये इंडिया की, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आज इंडिया इस लेवल पे पहुंचा है, उन लोगों की बनिस्बत पहुंचा है जो सर्वे में पैसा नहीं बचाते, जो सीखने में पैसा नहीं बचाते हैं। तो बहुत अच्छा। और स्टार्टअप इंडिया इज द ओनली ऑप्शन। अगर कोई सीरियस आदमी है तो स्टार्टअप इंडिया में जिस प्रकार से सिखाया जाता है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सर, मैं ये भी जानता हूँ, जो आपके पास आ गया उसको इंडिया के रेट चाहिए, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, ब्रास हो, सबके रेट मिलेंगे। इंटरनेशनल रेट चाहिए, सबके रेट मिलेंगे, हर कंट्री के रेट मिलेंगे। और वहीं अगर उसको डायरेक्ट अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है, स्क्रैप बिजनेस को लोकल लेवल पे, या फिर इंपोर्ट, सब कुछ मिलेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो ऐसी वीडियोस और डालने के लिए आप हैशटैग लगाइए देसी या फिर परदेसी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगली वीडियो देखना, यूबीसी कैन फ्रॉड के ऊपर आने वाली है। उस वीडियो को पूरी डिटेल में देखना कि कैसे यूबीसी कैन और एल्युमिनियम के अंदर फ्रॉड हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये गलती हम लोगों की, आप लोगों की नहीं है, उन लोगों की नहीं है। ये सिर्फ समझदारी की और बेवकूफ़ी की गलती है। आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, आप आए सर इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू राहुल जी।